कैसे हैं आप सब लोग? शाबाश, वेरी गुड, वेरी अदर देन वेरी पावरफुल लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, global expansion team 2500 and very soon to be millionaire team member Mr. ईश्वर सिंह ढाका, प्लीज कम ऑन द जूम लाइन। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਯਾਰੋ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ Good morning, sir. Good morning. ਹੁਣ ਬੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕੱਢੇ ਦੇ ਤੜਪੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you all of you. Thank you अजीत जी, बहुत ही जबरदस्त वेलकम किया है। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और जिनकी वीडियो ऑफ है वो कैसे है? उठ जाओ भाई, दिन हो गया। तो लोगों ने एक्सरसाइज भी कर ली, योगा भी कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया। इतनी भी ठंड नहीं है जितनी आप दिखा रहे हो, है ना? तो मेरा नाम ईश्वर है और मैं आज से 5 साल पहले हर्बलाइफ में आप ही की तरह ज्वाइन हुआ था। और ज्वाइन होने के पीछे रीजंस होते हैं। ऐसे ही कोई आदमी नहीं कि आया और ज्वाइन हो गया। हर बात के पीछे रीजंस होते हैं। एक पैसे की तंगी चल रही थी, दूसरी सेहत की तंगी चल रही थी। और जो पैसे की तंगी चल रही हो तो डॉक्टर्स को पैसा देना मुश्किल लगता है और रोज रोज देना और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? अभी देख रहा हूँ कि हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। रिपीट कर यस। अभी स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? यस। तो आज मैं हर्बलाइफ में गेट टू 500 वर्क कर रहा हूँ। आने का रीजन ये था। तो एक बार मुझे कोई भी अनम्यूट करके बताए कि मेरी स्क्रीन सही शेयर हो रही है। यस, बिल्कुल। ओके। तो ऐसी सुंदर सी शक्ल लेके मैं घूम रहा था। 92 kg मेरा वेट था और 42 इंच मेरा पेट था। और मैं अपने आप को बहुत ही हैंडसम समझता था कि मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा सुंदर मैं किसी को मानता ही नहीं था। और जब क्योंकि खेतों में घूमता था, ज्यादा लोग बाग नहीं मिलते थे और जो मिलते थे मेरे जैसे मिलते थे, तो मैं ये लगता था इनसे तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज खड़े होते जा रहे थे। सांस फूलना शुरू हो गया था, पाइल्स का इश्यू हो गया था और समस्याएं बढ़ रही थी। और मेरे पास वॉल्यूम गूंज रही है। अभी मेरा रूम ही ऐसा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अभी फर्नीचर नहीं लगा, धीरे धीरे फर्नीचर लगेगा तो वॉल्यूम नहीं गूंजेगी। बाकी मैं थोड़ा सा सोल्यूशन कर देता हूँ, एक मिनट। यस, पहले के मुकाबले कम गूंजेगी, बस इतनी सी बात है। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात हर्बलाइफ से हुई और पहले 3 महीने के अंदर मैंने अपना 23 किलो फैट कम किया और एकदम से मैं 10 साल पीछे चला गया और अपने आप को एनर्जेटिक और हेल्थी महसूस करने लगा।
और एनर्जी लेवल बढ़ा, स्किन में ग्लो हुआ, और तब मुझे लगा कि अब तू कुछ स्मार्ट हुआ है। और मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ पर लोगों को सुंदर बनाया जाता है और डॉक्टर फ्री लाइफ दी जाती है, तो ये काम करना चाहिए। और मैं ये काम करने के लिए रेडी हुआ। इससे पहले मैं हार्वेस्टर कंबाइन चलाता हूँ, खेती बाड़ी वाला काम था, घूम घूम के लोगों के खेत में किसी के गेहूं निकालता था, किसी के ज्वार निकालता, किसी के जौ निकालता, सारी फसलें काटता। ये मेरा ओवरऑल वर्क था। एज ए ड्राइवर मैं इसके ऊपर काम करता था। पहला सेमिनार मैंने देखा हिसार के अंदर सूर्य सेलिब्रेशन में, STS। वहां जाकर के मेरे को पता चला कि ये बिजनेस क्या है। इससे पहले मैंने ये सोचा करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये प्रॉब्लम थी। अब कैसे करना है ये हमें जो कर रहे हैं वो सिखा सकते हैं, लेकिन कहाँ सिखा सकते हैं? ट्रेनिंग में। अगर हम ये सोचे ना कि हम घर बैठे हैं और फोन करके बता दो जी कैसे करना है, बस मैं कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग्स में जाना कंपलसरी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों ट्रेनिंग कंपलसरी है। जो चीजें ऑफलाइन पॉसिबल है वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, और जो चीजें ऑनलाइन पॉसिबल है वो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोनों ट्रेनिंग का अपना अपना एक महत्व है। फिर मैं लुधियाना गया। लुधियाना मैंने बहुत सारे लोगों को एक ही छत के नीचे देखा और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोग इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि हिसार तो मैंने 300-400 लोगों को देखा था, यहाँ मैंने 5-6 हजार लोगों को देखा। वेरी गुड। और मेरे अंदर एक जुनून आया, जोश आया, और मैंने आके काम करना शुरू किया। और मैंने इन 4 लोगों को तैयार किया और इन लोगों को एकेडमी में लेके गया, और इनमें से एक ने काम करना शुरू किया। ये मोटरसाइकिल थी जब मैंने काम शुरू किया था मेरे पास प्लेटिना। आप इसकी टंकी देख पा रहे हो, वेल्डिंग करके काम चलता। जंग लग जाता था, वेल्डिंग करवा लेता था, क्योंकि बजट का इश्यू था। और बजट का इश्यू होता तो फिर जुगाड़ करते हैं हम लोग कि जुगाड़ से चल जाइए बस। कभी एमसील लगा दी, कभी कुछ लगा दिया। जैसे ही मैं वहां से आया अकेडमी से, मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया। कुछ लोग मेरे साथ हेल्प करने के लिए रेडी हुए, उन्होंने भी आगे लोगों की हेल्प करना शुरू किया, और मुझे पहली इनकम आई 8,708 रुपए की। जैसे ये इनकम आई मेरे अंदर बहुत ज्यादा जोश आया। और पहली बार मैं अकेला था, दूसरी बार हम 4 लोग थे, तीसरी बार हम 17 लोग ट्रेनिंग में गए थे। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में एक बात सुन के आया था कि टीम, जो भी स्टेज पे जा रहा था, कोई गेट टीम, कोई मिल टीम, कोई प्रेस टीम, तो मैं जिनके पीछे ये टीम लगा हुआ है ना, तो मैंने अपलाइन से पूछा कि टीम का क्या लफड़ा? क्या टीम का मतलब इनके पास लोग हैं, इनके पास संख्या ज्यादा है, जिनके पास संख्या ज्यादा है वही स्टेज पे है। मैं मुझे तो स्टेज पे जाना है, तो क्या संख्या बढ़ाओ। और मैंने संख्या बढ़ाने पे काम किया। और तीसरी ट्रेनिंग में मेरे साथ 17 लोग थे। और जब सोचो 17 लोग मार्केट में आके लोगों की हेल्प करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। एक मेरी हैबिट रही है, मैंने कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं की। मैं जैसे ही सुपरवाइजर बना, मेरे पास फोन आया कि लीडरशिप ट्रेनिंग है, और मैं लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए देहरादून। जबकि लीडरशिप ट्रेनिंग के टाइम पे मेरी कंबाइन चल रही थी MP में। अब मेरे को बोला कि लीडरशिप ट्रेनिंग है, मैं MP से आया। 1-2 दिन MP आने जाने के लगे मेरे, और 3 दिन ट्रेनिंग के लगे। पूरा हफ्ता फिनिश हुआ। वहां झूठ बोल के आया मैं कि वहां पानी गिर गया, गाड़ियां नहीं चल रही। मैं कुछ कमीशन दे के आया फोरमैन ड्राइवरों को कि घर वाले फोन करे तो ये बोलना है कि भाई पानी आ गया, सच में गाड़ियां नहीं चल रही, तो ये यहाँ क्या करेगा। और यहाँ आ गया तो मैं ट्रेनिंग है, देखिए हूँ मैं। ऐसे बोल बोल के ट्रेनिंग लगे। ऐसा नहीं है कि घर वाले आते, हाँ बेटा तू तो कर, टांग सबकी खींचते हैं। प्रॉब्लम सबको क्रिएट होती है, मेरे को भी होती है, लेकिन मैं उसका सोल्यूशन निकालता हूँ हमेशा। मैं कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आगे रोता नहीं बैठ के, अभी तो आ तो गई है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, उस पे काम किया और ट्रेनिंग देख के आया। वहां से मेरे अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इससे पहले मैं सिर्फ यही सोचता था कि लोगों को प्रोडक्ट देना है, पैसे लेने हैं, प्रोडक्ट देना है, पैसे लेना है। एक अच्छा लीडर कैसे बनना है ये आपको लीडरशिप ट्रेनिंग सिखाती है। इनकम बढ़ने लगी, 14,000 हुई। फिर मैंने डोर टू डोर काम करना शुरू किया। जिसकी आईडी लगाई, जो भी कस्टमर बनाया, उनसे रेफरेंस लिया, उनके साथ जा जाके उनके घर पे, उनके गांव में, उनकी चौपाल में चेकअप कैंप करने शुरू किए।
वहां जाके फ्लायर करता, अनाउंसमेंट करता, और वहां पे जो लोग आते हैं उनको हेल्थ की जानकारी देता, उनका बीएमआई चेकअप करता। और यहाँ से दो चार कस्टमर निकलने शुरू हुए। और जब देखो आपकी टीम में नीचे कस्टमर बनते हैं तो उनमें भी जोश आता है, जुनून आता है। जब किसी की जेब में 2 पैसे आते हैं ना, तो उनके अंदर जान आती है। और टीम में जान आएगी तो आप में ऑटोमेटिक जान आएगी, क्योंकि उनके वॉल्यूम आपके वॉल्यूम। और यहाँ से बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। ऐसे डोर टू डोर मैंने काम किया। इनकम 17,000, HUM हो, रिटेल स्कूल हो, मेरे को बस पता लगना चाहिए कि ये प्रोग्राम है। मैं मैक्सिमम नंबर्स पे काम करता हूँ। जितने ज्यादा लोग मैं ले जा सकता हूँ मैं वही लेके जाता हूँ। मैं कभी ये जज नहीं करता कि ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो समझदार है, इसको तो पहले से आता है, इसकी तो नौकरी है, इसकी तो उम्र ज्यादा हो गई। डज नॉट मैटर। मेरा काम है वहां पे ले जा करके बैठाना, बस। आगे काम उनका है, उसको समझ में आए तो करे, ना आए तो ना करे। लेकिन मेरी ड्यूटी सिर्फ यही थी कि मैं मैक्सिमम नंबर्स को लेके जाऊं और टीम को भी प्रेशराइज करूं मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, बस। इनकम बढ़ती गई 19,000। फिर मैंने ये सोचा कि इनकम उनकी बड़ी है जिनके हाथ में माइक है। सीखा कैसे जाए? सीखने के लिए मैंने खुद ने HUM करना शुरू किया। बहुत सारे फ्लायर बांटे, डोर टू डोर मैंने भी बांटे, अखबार में भी डलवाए, लड़कों से भी बंटवाए। और हिम्मत करके 5 लोगों को मैं गाड़ी में बिठा के ले गया और 7-8 लोग फ्लायर से आ भी गए। मैंने होटल भी बुक किया, मैंने कुर्सियां भी लगवाई। और वहां पर मैं जाके देखा तो अंदर से रोना आया कि कोई आया ही नहीं। लेकिन मैंने एक बात सीखी कि लोगों के लोग आते हैं और तेरे लोग नहीं आए तो तेरे अंदर कुछ कमी है, और उस कमी को कैसे सुधारा जा सकता है। मैंने अपना इनको फोन किया कि भी मैंने फ्लायर भी किए, ये भी किया, वो भी किया, लोग नहीं आए। उन्होंने मेरे को बताया कि आपका बुलाने का तरीका सही नहीं था, तरीके पे काम कीजिए। मैंने पूरा हफ्ता अपने तरीके को सुधारा और नेक्स्ट फिर बुलाया, और उसके अंदर भर भर के लोग आए। 100 लोगों को बुलाया, 110 लोग आए, क्योंकि कुछ लोग अपने साथ दूसरों को भी लेके आए। घर में मैजिक कॉर्नर बना के रखा हुआ था। जो भी मेरे रूम में आता वो देखता, अरे इतने प्रोडक्ट तूने ले लिए, तभी तो ऐसा हूं, तभी तो इनकम आ रही है। तो मैजिक कॉर्नर आपके घर में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम बढ़ी 48,000। जैसे ही मेरा 48,000 का चेक आया तो फिर मैंने सोचा बाइक बदल देनी चाहिए। लोग हंसेंगे कि 50,000 रुपये वाला बंदा है और बाइक टूटी सी लेके घूमता है। तो मैं स्प्लेंडर प्लस पहली बाइक अपने पैसे से लेके आया, उससे पहले वाली पापा के पैसे की। स्प्लेंडर प्लस में अपने पैसे की लेके आया। और फिर मैंने अपना एक ऑफिस बनाया, क्योंकि मैं जब भी कुछ लोगों के कॉल आते हैं, सर आपका हॉस्पिटल कहाँ है, क्योंकि लोग हमें डॉक्टर समझते हैं, सर आपका हॉस्पिटल कहाँ है। मैं टेंशन में, मैं कहाँ बताऊं, कि आप झोला छाप हो गया। मैं झोला छाप तो नहीं हूँ, लेकिन चलो। तो फिर मैंने ऑफिस बनाया और ऑफिस से लोगों को ट्रीट करना शुरू किया। अभी ऑफिस बनाया तो खर्चा बढ़ा। अब मैं खर्चे को मेंटेन कैसे किया जाए, इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे लिया जाए। मॉर्निंग में इसको क्लब के रूप में इस्तेमाल करते, दिन में इसको ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करते, और वीकली मैंने इसमें ट्रेनिंग करना शुरू किया। 4 लोग, 10 लोग, 5, जितने भी मिले, हेल्थ सेमिनार, HUM, होटल की बजाय जो पैसे होटल वाले को देते थे वो यहाँ इसके बिल में देने शुरू किए, और इसको हमने एज ए होटल इस्तेमाल करना शुरू किया। जो भी मीटिंग, ट्रेनिंग, 20, 30, 50 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और यहीं पे हमने ट्रेनिंग करना शुरू किया। इसके 2 बेनिफिट मिले। एक तो लोगों को ये बिलीव हुआ कि इनका कोई ठिकाना भी है। बहुत से लोग मिलते हैं, सर हमने लिया था लेकिन वो दोबारा मिले ही नहीं, वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। मैं क्या, हम मिले ना मिले, ऑफिस तो यही मिलेगा, ऑफिस आपका कहीं नहीं जाने वाला है। कहते राइट। और यहाँ से लोगों का बिलीव बढ़ा और यहाँ से बिजनेस में ग्रोथ हुई। क्योंकि होटल में क्या पैसे देने पड़ेंगे, महीने में एक कर लेते हैं, या कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वीकली करो, संडे टू संडे, शनिवार को शनिवार, शुक्रवार को कोई इश्यू नहीं है। और ट्रेनिंग को करना शुरू किया हमने। इनकम बढ़ी 65,000 रुपये। और फिर ये दूसरी मीटिंग ये करी थी हमने, उसके बाद इसके अंदर भर भर के लोग आए थे हमारे, और इनकम हुई हमारी 70,000। और जब इनकम आती है ना तो फिर घूमना फिरना, फन मस्ती सब चलता है। जिंदगी में कभी स्विमिंग पूल में नहीं नहाए थे, सिर्फ या तो नहर में नहाए थे या जोड़ में नहाए। गांव वाले बंदे हैं, स्विमिंग पूल का पता ही नहीं है। जिंदगी में पहली बार शिमला में जाके स्विमिंग पूल में नहाए थे।
को फ्री में 5 स्टार होटल में। अब अपन ने जिंदगी में 1 स्टार नहीं देखा, 5 स्टार तो बहुत हो जाता है। अपन ने तो ढाबे देखे थे, ढाबे जो रोड पे होते हैं, जिन पे ट्रक वाले रुकते हैं, वहीं पर रुकते थे। वहां जाके पता चला कि लग्जरी लाइफ किसे कहते हैं, लाइफस्टाइल किसे कहते हैं। तो महसूस हुआ कि रियली हर्बल लाइफ जिंदगी को चेंज करता है। इवेंट्स कोई मिस नहीं किया, एक्स्ट्रावेगेंजा स्पेक्टाकुलर अभी भी स्पेक्टाकुलर आ रहा है और मैं जयपुर उसमें जा रहा हूँ। एक्स्ट्रावेगेंजा की क्वालिफिकेशन इसी महीने से है, तो मैंने शुरू कर दी है। और 11वें महीने की इनकम थी मेरी 1,08,000 रुपए। और ये मेरा एक सपना था, अभी कम से कम 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर के लेवल का बिजनेस है। हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर के इक्वल लेवल का बिजनेस है। डॉक्टर लोगों की सेहत ठीक करते हैं, हम भी लोगों की सेहत ठीक करते हैं, राइट। तो कम से कम 1 लाख रुपए हमारी इनकम होनी चाहिए, और 1 लाख रुपए का चेक 11वें महीने का था। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और काम हमने डबल तरीके से करना शुरू किया। फिर घूमना फिरना, हर साल कभी शिमला, कभी कहीं इस तरह के होटल्स में रुकने का मौका मिला। काफी देर तक तो मैं ये सोचता रहा, गद्दे पे ना बैठूं, मैं खराब ना हो जाए, क्योंकि बैठे ही नहीं कभी ऐसे पे। इसके बाद मैं सीए के पास गया, तो सीए ने मेरे को बताया कि तेरी पहले साल की इनकम है 4,09,876 रुपए। पूरी मेहनत मशक्कत करने के बाद मैंने 4 लाख रुपए कमाए। और जैसे मेरे पास 4 लाख रुपए आए, तो मैं सबसे पहले एक गाड़ी लेके आया, क्योंकि मेरा भी सपना था कि सब लोग गाड़ियों में घूमते, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। और मेरा सपना बहुत बड़ा था, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका इतना ही सपना होता है, अल्टो कार लेके आया। और ये मेरे लिए किसी लैम्बोर्गिनी से कम नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कार ही नहीं चलाई अपने को। जैसे ये गाड़ी लेके आया, बिजनेस में ग्रोथ आई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना शुरू हुआ। सुबह सर्दी है तो जल्दी निकल जाओ, दिक्कत नहीं रही। शाम को लेट आ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं रही। और इनकम दूसरी साल की हुई मेरी 9.5 लाख रुपए। और जैसे मेरे पास 9.5 लाख रुपए की इनकम हुई, मेरा गेट टीम लेवल क्वालिफाई हुआ। मेरा भी एक सपना था कि मैं गेट टीम बनूं, और दूसरे ही साल मेरा ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लेवल कंप्लीट हुआ। तीसरे साल की इनकम रही मेरी 27 लाख रुपए। और जैसे ही मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ, मैं ब्रांड न्यू डिजायर लेके आया। फिर वो अल्टो वाला सपना छोटा हो गया, गाड़ी छोटी लगने लग गई, और मैं दूसरी गाड़ी अपनी डिजायर लेके आया, और अब मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं। चौथे साल की मेरी इनकम 32 लाख रुपए, और 5वें साल की मिला के अब तक मेरी इनकम 1,26,00,000 रुपए मैं हर्बल लाइफ से अर्न कर चुका हूं। हर किसी का एक सपना होता है कि अपने पास एक घर हो। मैंने अपने घर का पहले नक्शा तैयार करवाया, और सेम नक्शे के ऊपर अब मैं उसी घर में बैठ के आपको ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ अलमारियों का और किचन का वो फर्नीचर बाकी है, बाकी कंप्लीट ये हो चुका है। मतलब 90% मेरा घर ये कंप्लीट हो चुका है, और आने वाले 3 महीने में 10% भी कंप्लीट हो जाएगा। काम में अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम करता हूं, मैं टारगेटेड काम करता हूं। पहले उसको लिखता हूं। मेरी ये पहले दिन से हैबिट है, मैं काम को लिखता हूं कि ये काम मुझे कितने दिन में करना है, फिर कैसे करना है, और जब वो गोल पूरा होगा तो मैं उसकी खुशी कैसे मनाऊंगा, ये मैं पहले डिसाइड करता हूँ। तो 2023 के अंदर मैं मिलेनियर टीम बनने वाला हूँ, जून जुलाई अगस्त के अंदर, मैं पहले बताऊंगा। और जैसे ही मैं मिलेनियर टीम बनूंगा, मैं Audi A6 ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की टॉप मॉडल गाड़ी लाने वाला हूँ, 66 लाख रुपए की ऑन रोड गाड़ी। ये जैसे मेरा मिलेनियर टीम कंप्लीट होगा, मैं ये गाड़ी लेके आने वाला, ये मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूँ। अभी हम बात करते हैं हर्बल लाइफ ही क्यों करनी है। हर्बल लाइफ क्यों करनी है? देखो, मार्केट में आपने एक बात सुनी है, कंपनी कंपनी के नाम से लोग डरते हैं। फिर आपको लोग बोलते हैं MLM है क्या, फिर आपको लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग है क्या, बोलते हैं ना। आपको लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम है क्या, आपको लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या।
मेरे को इन चीजों से बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी, क्योंकि मैं इनको यही समझता था कि खुद पैसे लगाओ, 2 रिश्तेदारों के लगवाओ, फिर कंपनी को भगाओ और उन रिश्तेदारों को अपने पीछे भगाओ और अपने पैसे खत्म कर दो। वो होता था MLM। हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहां पर हर्बल लाइफ ही क्यों करनी है? मार्केट में इतनी सारी कंपनी है तो हर्बल लाइफ ही क्यों करनी है? हर्बल लाइफ की कुछ खास बात है। आप एक बात बताइए, आप कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से, आप कपड़े भी खरीदते हैं, साबुन भी खरीदते हैं, दूध भी खरीदते हैं, घी भी खरीदते हैं, तेल भी खरीदते हैं, नमक भी खरीदते हैं, मिर्च भी खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, जूते भी खरीदते हैं, शैम्पू भी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं मार्केट से। आपको एक आदमी टीवी पर आकर के बताता है कि लक्स से नहाइए और गोरे हो जाइए, डव से नहाइए और गोरे हो जाइए, गोदरेज नंबर 1 से नहाइए गोरे हो जाइए, कॉम्प्लेन पीजिए और लंबे हो जाइए, हॉर्लिक्स पीजिए और लंबे हो जाइए। कौन बताते हैं ये? बहुत जो ऑलरेडी। अभी एक बात बताओ, आपको सचिन तेंदुलकर आके बताता है कि कॉम्प्लेन पीजिए और लंबे हो जाइए, उसे पूछो तू क्यों नहीं हुआ भाई? तेरी हाइट भी तो 8-9 फुट हो जानी थी अब तक। जूही चावला आके बताती है कि केस किंग लगाइए, बालों को बढ़ाइए, कि तेरे पति की क्यों नहीं बढ़ रहे? समझ रहे हो ना आप लोग? हम लोग उस बात पे जाते हैं, लेकिन हर्बलाइफ उसका अपोजिट है। आप जिसको बताने जा रहे हो कि हर्बलाइफ लीजिए और पतले हो जाइए, आप पहले पतले हो रहे हो। आप सोचिए आप किस पे ज्यादा विश्वास करोगे? एक आदमी गंजा है और कहता है ये तेल लीजिए आपके बाल उग जाएंगे, उस पे ज्यादा विश्वास करोगे? या एक आदमी पहले से पतला होके फिट होके सुंदर बन के आपके सामने आया है और आपको ये बता रहा है कि ये लीजिए और ऐसे हो जाइए? वो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, इसलिए हर्बलाइफ करना। दूसरा रीजन, मेजर रीजन जो है, हर्बल लाइफ के अंदर आपका वजन नहीं घटता। आप उस आदमी को जानते हैं, उसके घर जा सकते हैं, उसे क्लेम कर सकते हैं भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। आपने एडवर्टाइजमेंट से कोई चीज खरीद ली, क्या आप उसे क्लेम कर सकते हैं? हमने लक्स साबुन लिया और गोरे नहीं हो गया, आप माधुरी दीक्षित को जाके बोल सकते हैं आपने बोला था जी मैं तो गोरी हो गई, तुम भी हो जाओगे? बोरो प्लस लगाया और करीना कपूर को जाके बोल दोगे क्या कि मैं गोरा नहीं हुआ जी? लेकिन यहां स्किन बूस्टर पिया और कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप अपने आप को बोल सकते हो कि आपने मेरे को ये बोल के दिया था, इसका ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा। इसलिए हर्बलाइफ कर रहे हैं। यहां पर अपने पास ऑप्शंस है। आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट नहीं आया, तो कंपनी गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी देती है, विद इन 30 डेज मनी बैक गारंटी रहती है आपकी। लेकिन वहां रहती है क्या? इसलिए हर्बलाइफ कर। तो मैं यही सोच के हर्बलाइफ कर रहा हूं कि यहाँ जो है वो पहले हो रहा है अपने साथ घटना घट रही है, अपने साथ घटना घटने के बाद में हम दूसरे को बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ तो तेरे साथ ऐसे हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? काम आसान कौन सा होता है जिसे हम पहले करके देख ले। आपको यहां से दिल्ली जाना है, आप पहले दिल्ली जा आओ, उसके बाद आके बताने में दिक्कत कोई? दिल्ली कैसे जाना है, कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेक कराएंगे, कहाँ कहाँ बस रुकेगी, कहाँ कहाँ से टर्न लेना है, सब कुछ बता सकते हैं ना, क्योंकि हम जा आए। तो हर्बलाइफ की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ मुर्गे नहीं बनाना, यहाँ तो अपना रिजल्ट शेयर करना है आपने भी। मेरे साथ ये हुआ, मेरा इतना वजन था, इतना घटा, इतना बढ़ा, इतनी एनर्जी बढ़ी, इतना फेस सुंदर हुआ, इतने मेरे बाल अच्छे हुए, इतने मेरे नाखूनों में सुधार हुआ, इतने मेरे दर्द का इशू था, जो भी XYZ इशू था वो हम लाइव शेयर करते हैं, हमारे साथ हुआ है और ये खाने से मैं ठीक हुआ, आप ये खाइए। इसलिए हर्बलाइफ का। सेकंड थिंग्स, यहां पर मैं 10,000 कैसे कमा रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा 10,000 कैसे कमाया जा रहा है। मैं 50,000 कैसे कमा रहा हूं, मैं रेडी हूं नीचे वालों को सिखाने के लिए कि 50,000 ऐसे कमा रहा हूं। मैं 2 लाख ऐसे कमा रहा हूं, तो मैं नीचे वालों को सिखाने के लिए रेडी हूं कि मैं 2 लाख ऐसे कमा रहा हूं।
मार्केट में दूसरा कोई धंधा नहीं है, एक दुकान अच्छी चल रही है, वो दूसरी दुकान वाले को कभी नहीं बताएगा कि मेरा ये फॉर्मूला है, तुम इस फॉर्मूले को अपनाइए और इसको आप अच्छे से चला सकते, राइट। इसलिए हर्बलाइफ, मैं जैसी लाइफ जी रहा हूं, ये लाइफ मैं कैसे जी रहा हूं, ये बताने के लिए 24 घंटे रेडी होता है आपका अपलाइन। जब मर्जी फोन करिए, वो आपको रिप्लाई करेगा। इसलिए हर्बलाइफ का हर्बलाइफ में आपका एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नजरिया ही सब कुछ है। अगर आपका नजरिया सही नहीं है, आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते। नजरिया दो प्रकार का होता है। मैं 1000 वॉल्यूम डालूंगा, मेरे अपलाइन को चेक आएगा, मैं क्यों डालूंगा। सेम आदमी सोचता है मैं 1000 वॉल्यूम डालूंगा, मेरे को 35,000 का फायदा होगा, मैं इसलिए डाल। अब सोचिए, आप वॉल्यूम डालोगे तो आपको 35,000 का फायदा होगा, आपके कस्टमर बनेंगे, फिर वो भी डालेंगे, आपको और फायदा होगा। अगर आपने सिर्फ ये सोच के वॉल्यूम नहीं डाला कि मेरे तो अपलाइन को फायदा होगा, आपके अपलाइन का आप नहीं डालोगे तो दूसरा डालेगा, तीसरा डालेगा, उसको फायदा कंपनी दे रही है, आप नहीं दे रहे। उसको फायदा कंपनी दे रही है, आप नहीं दे रहे हैं, तो उसको अपना फायदा होना ही होना है। लेकिन उसके चक्कर में आप अपना फायदा गवा बैठते हो। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका नजरिया ठीक करने की जरूरत है। और नजरिया सबसे ज्यादा ठीक करने की जरूरत कब होती है? जब आपका टाइम खराब चल रहा हो, जब आपके पास पैसे ना हो, जब आपके पास प्रोडक्ट ना हो, तब आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की जरूरत है। एक बार की बात बताता हूं। एक बार हिटलर का नाम सुना? हिटलर के नाम से लोगों को नींद नहीं आती, बहुत डेंजर प्राणी था। लेकिन मैंने उसकी बुक पढ़ी, उसमें एक बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसके अंदर खास बात क्या थी। वो एक महा पॉजिटिव इंसान था, महा पॉजिटिव। उसमें नेगेटिविटी नाम का कुछ भी नहीं था। एक बार वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसकी सेना को चारों साइड से घेर लिया गया, और उसके सेनापति और उसके प्रधानमंत्री वो सब उसके पास पहुंच गए और कहते सर हम तो फंस गए, अब हम मारे जाएंगे। और उस टाइम में उसका एटीट्यूड देख के बहुत ज्यादा हैरान हुआ। अब सोचो, चारों साइड से बंदा घिर चुका है, तोपें लगी हुई हैं, लोग बंदूक लेके खड़े हैं, उसकी सेना बीच में फंसी हुई है, और वो क्या सोच रहा है। और उसके सेनापति कहते साहब अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हम मारे जाएंगे, हम चारों साइड से गिर चुके हैं। वो हंसने लगा, कहता कोई बात नहीं, अब और मजा आएगा लड़ाई लड़ने में। कहता क्यों? कहता पहले एक साइड हमें निशाना लगा के मारना पड़ता था कि एक साइड गोली चलानी है, निशाना लगाओ। अब तो जिधर भी मारो, चारों साइड दुश्मन है, हम सबको मारेंगे। जिधर भी गोली चलाओ दुश्मन को ही लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, अब तो चारों साइड चलाओ। बंदे का कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था। भी उस सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव सोच रहा था कि जब वो चारों साइड से घिर चुका है। तो एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपके बिजनेस के लिए। कि हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं है, अब तो हम जिधर जाएंगे कस्टमर ही तो मिलेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है ना, तो हमें कस्टमर ही उलझा के रखेंगे कि सर मेरे पास आओ, मेरे पास। अब हम फ्री हैं, अब तो हम कस्टमर ही कस्टमर बना सकते हैं। अगर आज हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं है, जहां जाओ कस्टमर ही तो बनाएंगे। दिक्कत क्या है? एक ही तो काम है हमारे पास। 100% जो है ना, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड है, आपकी सक्सेस। एक बार बिल गेट्स को एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप इतने अमीर कैसे बने। बिल गेट्स का एटीट्यूड देखिए। बिल गेट्स ने चेकबुक निकाली, उस पत्रकार को दे दी, कहता ले मेरे भाई, जितने पैसे चाहिए भर ले। पत्रकार क्या कहता है, अरे सर जी आप क्या क्या बात कर रहे हो सर, आप ये ऐसे ऐसे नहीं होता सर, आप समझे नहीं, मैं पैसे लेने थोड़ी ना आया हूं। उन्होंने अपनी चेकबुक उठाई, जेब में डाल ली। कहता आज आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे, आपने एक अपॉर्चुनिटी गवा दी। मैंने मेरी जिंदगी में मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको कभी गवाया नहीं। मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मैंने उसको स्वीकारा है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, उस पर मैंने काम किया है। और आप और ही दुनिया में चले गए, इज्जत बेइज्जती वाली दुनिया में घूमने लगे। जबकि आप जितना पैसा चाहते भर सकते थे। मैंने कितने पत्रकारों के सामने कमिटमेंट किया था।
तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आप जितना इसका ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं उठाइए। दूसरा बिलीव, विश्वास काम करता है। सबसे ज्यादा क्या काम करता है? विश्वास। आपको जिस भी चीज पे विश्वास है, आप एक चीज नोट करना, कोई देवी देवता में विश्वास करता है, कोई हार्डवर्क में विश्वास करता है, कोई मंदिरों में विश्वास करता है, कोई किसी गुरुद्वारे में, मतलब हर आदमी का कहीं ना कहीं विश्वास है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, मेरे को फलाने डॉक्टर की दवाई ही लगती है। क्या वो डॉक्टर दवाई घर बनाता है? वो भी मेडिकल स्टोर से ही लेके देता है, लेकिन हमारा उस डॉक्टर पे विश्वास होता है। काम दवाई नहीं करती, काम विश्वास करता है आपका। आपने मन्नत मांग ली, मैं बालाजी के पास जाऊंगा, मेरा ऐसा फायदा हो जाएगा वो फायदा। वो काम बालाजी नहीं कर रहे, वो काम आपका विश्वास कर रहा है। मैं खाटू श्याम जाऊंगा, मेरा ऐसा फायदा हो जाएगा, खाटू श्याम वो काम नहीं कर रहा, आपका विश्वास वो काम कर रहा है। अगर आपको विश्वास है कि आप हर्बलाइफ में करोड़पति बनेंगे तो 150% बनेंगे, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको विश्वास करने की जरूरत है। बिलीव इज एवरीथिंग। बिना बिलीव के कुछ, अगर आप 10 रोटी खा के भी मेरा पेट नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा, और अगर 1 रोटी से पेट भरेगा, वो आपका विश्वास काम कर रहा है। हर जगह आपका विश्वास काम करता है, तो विश्वास करना इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट दोगे, इसको रिजल्ट आएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया इसको रिजल्ट आएगा, उसको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अगर आपने अपने मन में डाउट कर लिया, रिजल्ट ना आया तो नहीं आएगा, क्योंकि काम आपके विश्वास ने करना है। तो विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है हर्बलाइफ बिजनेस के। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस धरती का सबसे सुंदर प्राणी हूं, सबसे समझदार प्राणी हूं, सबसे सुशील प्राणी हूं, और मैं जो करूंगा सही करूंगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरा, आपको विश्वास होना चाहिए कि हर्बलाइफ प्रोडक्ट दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, जिसके अंदर जाएगा रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए। तीसरा, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं हर्बलाइफ के अंदर अगर काम करूंगा, मैं दुनिया का अमीर आदमी बनूंगा ही बनूंगा। आप डेफिनेटली एक अमीर आदमी बनेंगे ही बनेंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ हर्बलाइफ के साथ काम कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं इसी साल मिलियनियर टीम बनूंगा ही बनूंगा, और डेफिनेटली बनूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं गेट टीम बना था, और इसी के साथ मैं मिलियनियर टीम बनूंगा। तो एक बार सर के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग। ये महान आत्मा है जिन्होंने हर्बलाइफ को इजाद किया था। तो थैंक यू हर्बलाइफ, थैंक यू अजीत सर। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही जबरदस्त वाली सक्सेस स्टोरी आज हमें मिली है ईश्वर सिंह डाका जी के माध्यम से। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे, शाबाश। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत कम समय के अंदर और इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया है। और आई थिंक अगर आपने ध्यान से सुना है, और अगर आप इसको जीवन के अंदर आप अगर इसको लेके चलेंगे, और तो डेफिनेटली आपका जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा। जितने भी बातें की हैं अल्टीमेट है। देखो, किसान परिवार से है ना, एक आदमी खेत के अंदर अगर कणक निकालने वाला जो है कैंपेन है, तो वहां क्या होता है, वहां तो मतलब पूरा आदमी है ना, वो मिट्टी पूरा हाल होता है। मतलब उसका एक किसान परिवार हो गया, एक मतलब अनाज को निकालने में लगे रहना, कोई फोकस नहीं, कोई और नहीं। लेकिन हेल्थ अच्छी हुई तो उसके बाद लीडरशिप ट्रेनिंग ने जीवन बदल दिया। छोटी छोटी जो ट्रेनिंग थी उन्होंने जीवन बदला, फिर बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ने जीवन बदला। मतलब इनका एक चीज आपने देखी कि ट्रेनिंग से इनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा मतलब चेंज आया है, और इनके बिजनेस के अंदर चेंज आया। ज्यादा लोगों को इनवाइट किया तो लेवल चेंज हुआ, आज बहुत बड़े लेवल पर है। और बहुत बेहतरीन एटीट्यूड की बात कही, विश्वास की बात कही। मतलब विश्वास की जो बात कही और जिसको जिस तरीके से इन्होंने मतलब डिलीवर किया है, जो प्रेजेंटेशन स्किल, वो अल्टीमेट वास्तव में बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि आपका विश्वास है ना, उससे आप ठीक होते हैं, उससे आप हील होते हैं, उससे आप आगे बढ़ते हैं, उससे आपको संतुष्टि मिलती है, उससे आपको खुशियां मिलती है। ना कि किसी जगह जाने से वहां वो कोई आपको दे देगा। जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया है ना, डॉक्टर मेडिकल वो थोड़ी दवाई बनाता है, वो लिखता है और मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं। लेकिन जो डॉक्टर के प्रति जो आपको एक विश्वास पैदा हो गया कि मैं इस डॉक्टर से ठीक होऊंगा,
वो आपका अपना विश्वास है, वो आपके अंदर से विश्वास पैदा हुआ है। तो ये अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट प्रेजेंटेशन रही है। तो एक बार फिर से जबरदस्त वाली क्लैपिंग करेंगे ईश्वर सिंह के लिए, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त। और हम शुभकामनाएं देंगे ईश्वर जी को, सभी लोग।